हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो से हम क्लास 12 के लिए मैट्रिक्स शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स काफ़ी आसान और मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक है। इससे संबंधित सवाल परीक्षा में काफ़ी मात्रा में रहते हैं और स्टूडेंट अत्यधिक रुचि लेकर के इसको बनाते भी हैं, क्योंकि यह बहुत ही आसान होता है। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स की परिभाषा समझने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक टर्म समझते हैं कि मैट्रिक्स है क्या और इसका प्रयोग क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट, मान लीजिए कि राम एक स्टूडेंट है और इसको फिजिक्स में 70 अंक, केमिस्ट्री में 75 अंक और मैथ्स में 90 अंक आया है। और श्याम एक दूसरा स्टूडेंट है, इसको फिजिक्स में 80 अंक, केमिस्ट्री में 70 अंक और मैथ में भी 85 अंक आया है। ये जो डाटा है इसको अगर हम इस तरह लिखे सजा करके, सत्तर, 75 और 90, 80, 70, 50, तो यह मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। और इसमें जो क्षैतिज लाइनें हैं ये और ये जो क्षैतिज लाइनें हैं ये पंक्ति कहलाता है। पंक्ति यानी ये एक दूसरा क्षैतिज लाइन है, ये दूसरा रो है। फिर से एक बार, किसी भी संख्या को या फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो वह मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। और इसमें जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये और ये दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं, ये पंक्ति कहलाता है। यानी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। पंक्ति को रो बोलते हैं। और ये जो उदर रेखाएं यानी वर्टिकल लाइन, ये स्तंभ कहलाता है। स्तंभ यानी कॉलम। ये जो वर्टिकल लाइनें हैं ये स्तंभ का। मैट्रिक्स का विकास समीकरणों को हल करने के क्रम में हुआ है। काफ़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन को मैट्रिक्स विधि से आसानी से हल किया जाता है। मैट्रिक्स का आजकल सिर्फ मैथ और साइंस में ही यूज नहीं होता है, बल्कि कॉमर्स और आर्ट्स के डिपार्टमेंट में भी काफ़ी प्रयोग होता है। स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स एक ऐसा गणित का पाठ है जो कई प्रकार के डिफिकल्ट कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर देता है। मान लीजिए कि एक समीकरण है 2x + 3y + 7z इज इक्वल टू 10, 5x - 3y + 2z इज इक्वल टू 15, 6x - 8y + 5z इज इक्वल टू 10। यह 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। इस समीकरण में x, y और z के गुणांकों को अगर हम इस प्रकार लिखें, x का गुणांक 2, 5, 6, y का गुणांक 3, -3, -8 और z के गुणांक 7, 2 और 5। तो यह मैट्रिक्स कहलाता है और इससे इस समीकरण को आसानी से हल किया जाता है मैट्रिक्स विधि से। तो स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स में ये जो क्षैतिज लाइनें हैं ये और ये मैट्रिक्स की पंक्तियां कहलाती है, यानी रोज कहलाती है। जैसे ये कहलाती है पहली पंक्ति,
यानी रो फर्स्ट रो, ये दूसरी पंक्ति यानी सेकेंड रो, और ये तीसरी पंक्ति यानी रो नंबर 3। फिर से एक बार, मैट्रिक्स संख्याओं का एक क्रम विन्यास होता है जिसमें ये जो क्षैतिज लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे मैट्रिक्स की पंक्तियां यानी रोज कहा जाता है। साथ ही ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे ये जो वर्टिकल लाइनें हैं इसे कॉलम कहा जाता है यानी स्तंभ कहा जाता है। ये जो पहला वर्टिकल लाइन है ये कहलाता है स्तंभ फर्स्ट, ये स्तंभ सेकेंड, और ये स्तंभ थर्ड, यानी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और ये कॉलम थर्ड। मैट्रिक्स के वर्टिकल लाइनों को यानी ऊर्ध्व लाइनों को कॉलम यानी स्तंभ कहा जाता है। मान लीजिए एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी एक डाटा बनाया, इसमें x e to the power x log x, y e to the power y log y, और ये जो फॉर्म है आयताकार क्रम विन्यास, यह कहलाता है मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें इसके क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेखाओं को रो कहा जाता है और ये वर्टिकल रेखाओं को कॉलम कहा जाता है। फिर से एक बार, ये क्षैतिज रेखाएं रो यानी पंक्तियां कहलाती है और ये जो ऊर्ध्व रेखाएं हैं यानी ये वर्टिकल लाइनें हैं ये कॉलम का। अब आइए देखते हैं मैट्रिक्स की परिभाषा। तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स यानी आव्यूह संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मैट्रिक्स संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। संख्याओं में वास्तविक संख्या हो सकती है जैसे परिमेय अपरिमेय हो सकती है, या फिर काल्पनिक संख्या हो सकती है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या फलन में लॉगरिथमिक फलन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है या कोई भी संख्या हो सकता है, और उसी का क्रम विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है। और इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। ये जो संख्याएं हैं इनमें से प्रत्येक आइटम्स को मैट्रिक्स के अवयव यानी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 3 5 7 6 8 ये है। ये संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है और इसे मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से सूचित करते हैं, यानी अंग्रेजी के बड़ी अक्षर से ABCD से सूचित करते हैं। ये मैट्रिक्स है और इसके ये जो क्षैतिज लाइनें हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैट्रिक्स की पंक्तियां कहलाते हैं। पंक्ति, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा है, इसको भी पंक्ति कहेंगे। पंक्ति यानी आगे देखिए, क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्तियां यानी रोज कहलाती हैं। ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये आव्यूह की पंक्ति यानी
रोज कहलाती है। साथ ही ऊर्ध्व रेखाएं यानी ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, ये वर्टिकल लाइन आव्यूह के स्तंभ यानी कॉलम कहलाते हैं। ये जो वर्टिकल लाइनें हैं ये कहलाते हैं स्तंभ यानी कॉलम। ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा। कुल मिला के मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहा जाता है और ये जो वर्टिकल लाइनें हैं ये कॉलम कहलाते हैं। स्टूडेंट एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और टर्म बताते हैं मैट्रिक्स से संबंधित। स्टूडेंट अभी आपने देखा कि मैट्रिक्स संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। साथ ही मैट्रिक्स के क्षैतिज लाइनों यानी हॉरिजेंटल रेखाओं को रो कहा जाता है। साथ ही वर्टिकल लाइनों को कॉलम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 √2 1 √3। यह एक मैट्रिक्स है जिसे अंग्रेजी के बड़ी अक्षर द्वारा सूचित किया जा रहा है। इसमें जो क्षैतिज लाइनें हैं ये रोज कहलाते हैं यानी पंक्ति कहलाता है। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। साथ ही ये जो वर्टिकल लाइनें हैं ये और ये कॉलम कहलाती है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। साथ ही स्टूडेंट मैट्रिक्स की कुछ पहचान होगी, तो उसी पहचान को कहा जाता है मैट्रिक्स के कोटि यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। स्टूडेंट m पंक्ति और n स्तंभ के मैट्रिक्स को m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक परिभाषा लिख लेते हैं, m पंक्तियां और n स्तंभों के आव्यूह को m क्रॉस n, इसको पढ़ते हैं m क्रॉस n या m बाय n कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है और इसमें 2 3 5 7 6 8 ये इसके एलिमेंट हैं, तो इसमें 1 और 2 यानी पंक्तियां कितनी है 1 और 2, इसको लिखेंगे 2। और कॉलम कितनी है 1 2 और 3, इसको लिखेंगे 3। इसको पढ़ेंगे 2/3 और यही मैट्रिक्स की कोटि यानी ऑर्डर कहलाता है और यही मैट्रिक्स की पहचान है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए B एक मैट्रिक्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह एक मैट्रिक्स है। इसमें देखते हैं
कि क्षैतिज लाइनें कितनी है, 1 2 3, यानी एक क्षैतिज लाइन, 2 क्षैतिज लाइन और 3 क्षैतिज लाइन, तो यानी इसके 3 पंक्तियां हैं। साथ ही 1 2 3 कॉलम भी इसमें 3, और इसको पढ़ेंगे 3/3, और यह मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा, मैट्रिक्स का कोटि कहलाएगा। स्टूडेंट, मैट्रिक्स के ऑर्डर को m/n पढ़ते हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर को m/n पढ़ते हैं या n क्रॉस n पढ़ते हैं, इसको m गुना n नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात, मैट्रिक्स को सामान्य रूप में इस प्रकार लिखते हैं Aij/m/n। यह मैट्रिक्स का सामान्य रूप है, जहां ये जो i है, ये i बराबर, ये i का मान 1 से लेकर के m तक होता है, साथ ही j का मान 1 से लेकर के m तक होता है। साथ ही i और j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी i और j नेचुरल नंबर हो तो इस फॉर्म को मैट्रिक्स का सामान्य फॉर्म कहा जाता है, जिसमें m और n, m/n कोटि का ये मैट्रिक्स। साथ ही स्टूडेंट, मैट्रिक्स के अंदर जो प्रत्येक आइटम होता है, प्रत्येक सदस्य होता है, यह मैट्रिक्स का अवयव कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, मैट्रिक्स के अवयव। एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स के अवयव। स्टूडेंट, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7 6 8, और इसका ऑर्डर 1 2, यानी 2 रो, 1 2 3, यानी 3 कॉलम, ये मैट्रिक्स है। और इसके अंदर जो ये सदस्य है, एलिमेंट है, यह कहलाता है मैट्रिक्स के अवयव। मैट्रिक्स के अवयव को Aij से सूचित करते हैं, जिसमें i रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रो और j रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे i और j नेचुरल नंबर है, और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लीजिए एक 2/3 कोटि का मैट्रिक्स लिखना है, इसको लिखेंगे A बराबर 2/3, यानी इसमें 2 कॉलम है और 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको इस तरह लिखेंगे, ये 1 2 रो है, 2 रो है और साथ ही कॉलम है 3। तो इसमें देखिएगा i का मान 1, तो इसको लिखेंगे 1, ये पहला रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, और ये दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये जो ईच एंड एवरी आइटम्स है, ये सभी मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं, और ये पूरा फॉर्म मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। स्टूडेंट, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी से संबंधित कुछ सवाल बताते हैं। स्टूडेंट,
आइए मैट्रिक्स से संबंधित कुछ एनसीईआरटी सवाल देखते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि एक आव्यूह ए दिया हुआ है और इस आव्यूह के लिए कुछ सवाल दिए हुए हैं, जैसे आव्यूह की कोटि, आव्यूह की संख्या क्या होगी और अवयव ही सबके मान क्या होगा। तो इसमें स्टूडेंट देखिए, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में 1, 2 और 3 क्षैतिज लाइनें हैं, यानी इसमें 1, 2, 3 रो है। जैसे ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। साथ ही इसमें 1, 2, 3 और 4 यानी 4 वर्टिकल लाइनें हैं, यानी 4 कॉलम। ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम दूसरा, ये कॉलम तीसरा और ये कॉलम चौथा। सवाल पूछ रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी। स्टूडेंट, आव्यूह की कोटि में पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। यानी इस मैट्रिक्स में 1, 2, 3 रो है, लिखेंगे 3 बाई कॉलम 1, 2, 3, 4 है 4। इस आव्यूह का कोटि हो गया 3/4। दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या, यानी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट। तो स्टूडेंट, अवयवों की संख्या उसके रो और कॉलम की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इसमें हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कुल अवयवों की संख्या हो जाएगी 12। तीसरा सवाल है अवयव ये सभी का मान ज्ञात करें। स्टूडेंट, इसमें पहला है A13, यानी A13 का मतलब हुआ कि यह पहला रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहा है, यानी A13 पहला रो और तीसरा कॉलम। ये पहला रो है और तीसरा कॉलम है, यानी 19। तो A13 का मान हो गया 19। उसके बाद ये है A21, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। दूसरा रो और पहला कॉलम यानी 35। तीसरा सवाल है A33। A33 का मतलब हुआ कि यह तीसरा रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, यानी -5। अगला देखिए A24 का मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम। दूसरा रो और चौथा कॉलम यानी 12। साथ ही A23 एलिमेंट का मतलब होता है कि दूसरा रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। ये दूसरा रो और तीसरे कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट यानी 5/2। इस प्रकार स्टूडेंट इससे संबंधित सवाल बन गया। एक दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल है एक 2/2 आव्यूह A बराबर Aij की रचना करें, जिसके अवयव Aij इतना से डिफाइन है, यानी Aij बराबर इतना दिया हुआ है और 2/2 कोटि का एक आव्यूह बनाना है। स्टूडेंट, एक बार इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं इस सवाल को। स्टूडेंट, सवाल है एक 2/2 आव्यूह ज्ञात करना है। तो माना कि अभिष्ट आव्यूह A बराबर Aij और इसका ऑर्डर है 2/2।
2, यही ज्ञात करना है। इसका मतलब हुआ कि इस आव्यूह में 2 रो और 2 कॉलम होगा। इस आव्यूह में 2 रो और 2 कॉलम होगा। ये पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट होगा, ये पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, ये दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, और ये दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट। और इसी आव्यूह को ज्ञात करना है, यानी हमको मान चाहिए A11, A12, A21 और A22 का। इसके लिए दिया हुआ है इसमें अब Aij बराबर दिया हुआ है I प्लस j का होल स्क्वायर बटा 2। इसमें अगर I की जगह हम 1 रखें और j की जगह भी यदि हम 1 रखें तो इसका मान होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 बटा 2 यानी 2। फिर A12 यानी I के जगह 1 और j के जगह 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी 3 का होल स्क्वायर बटा 2, 9 बटा 2। साथ ही A1112 A21 यानी I के जगह 2 और j के जगह 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी 9 बटा 2। साथ ही A22 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 प्लस 2 यानी 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 16 बटा 2 काट दीजिए 8 बार में यानी 8। यानी सबका मान A11, A12, A21 और A22। इसलिए A बराबर, अब सबका मान बिठा दीजिए। A11 का मान 2 आया है, A12 का मान 9/2 आया है और A21 का मान भी 9/2 आया है और A22 का मान 8 आया है। इस प्रकार अभिष्ट मैट्रिक्स यही हो जाएगा। इसको एक बार कॉपी कर लेना है। स्टूडेंट, आप लोग वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को यह वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही स्टूडेंट एक चीज़ और बता दें कि यह मैट्रिक्स रिवीजन के तौर पर हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये सब का वीडियो इधर से डालेंगे और साथ ही कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन का भी वीडियो +2 के लिए डालेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।